हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर्च ए 2D मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दी हुई है इस तरह की, और हमें क्या दिया है, एक टारगेट दिया है। ठीक है, तो मान लो मेरा टारगेट है 65। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर इस टारगेट को ढूंढना है, और मेरे को ये रिटर्न करना है कि वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास एक तरीका तो ये है कि ब्रूट फोर्स लगा दो, और ऐसा कर लो कि जो मेरा टारगेट होगा ना, मैं उसको हर एक वैल्यू से चेक करूंगा। मतलब पहले पहले इस मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं, ये है कैसी। ठीक है, इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में लिखूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9। फिर नेक्स्ट रो को लिखूं तो 10 20 25 29 34। ठीक है, नेक्स्ट रो को लिखूं तो 38 40 44 49 53। ठीक है, ऐसे लिखते जाऊं तो ये देखो, ये सॉर्टेड है। ठीक है, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिखूं तो मेरे को एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा है। मतलब मान लो अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ ना, ऐसे जा रहा हूँ, और फिर 9 से 10 पे जा रहा हूँ, 9 से वापस 10 पे जा रहा हूँ है, फिर वापस से यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं इस वे में ट्रैवर्स करूँगा, अगर मैं इस वे में ट्रैवर्स करूँगा तो मेरे को मेरे सारे एलिमेंट्स एक लाइन में सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी 2D मैट्रिक्स है, ये सॉर्टेड है अच्छे से। तो इसमें अब क्या तरीके हो सकते हैं कि हम इसमें इस टारगेट को ढूंढें। एक तरीका जो ब्रूट फोर्स था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो था कि हम हर वैल्यू को चेक करेंगे अपने टारगेट के साथ कि क्या मेरा टारगेट मेरी इस वैल्यू के बराबर है या नहीं। ठीक है, मैं फर्स्ट वैल्यू के लिए चेक करूंगा, फिर नहीं है उसके बराबर सेकंड के लिए चेक करूंगा, नहीं है थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए। एक तरह से हम लीनियर सर्च कर रहे हैं अपने 2D मैट्रिक्स पे। तो इसका मतलब अब ये n है ना, इसमें n वेरिएबल्स हैं, और इस साइड भी n है। तो इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, n स्क्वायर, है ना। तो ओ ऑफ n स्क्वायर हो गई ये तो, और ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। तो इसमें हम फायदा कैसे उठा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का, इस मैट्रिक्स की सॉर्टेड होने की प्रॉपर्टी का, हम इसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, अब आप ये पूछोगे। इसमें हम बाइनरी सर्च ऐसे लगाएंगे कि पहले ना हम दो काम करेंगे। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, ऐसे लिख लेते हैं, अप्रोच। अप्रोच में हम दो काम करेंगे। पहली चीज़, जो पहली चीज़ हम कर रहे हैं, जो अपनी अप्रोच में पहली चीज़ करेंगे, वो होगी पॉसिबल रो निकालना। ठीक है, हम एक पॉसिबल रो निकालने की कोशिश करेंगे, और उस पॉसिबल रो से मैं ये कर सकता हूँ कि मान लो मेरे पास 1 3 5 7 9 है। ठीक है, मैं टारगेट 65 ढूंढ रहा हूँ। तो मान लो मेरे पास 1 3 5 मैं इस रो के लिए चेक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि 65 इस रो में कभी नहीं मिलेगा। और पता है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज 65 से छोटी हैं, है ना। और ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो मुझे पता है कि अगर सारी वैल्यूज मेरी 65 से छोटी हैं, तो मेरे को 65 कभी इसमें मिल नहीं सकता। इसलिए मेरे को यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली आप इसमें देख लो, आप इस वाली रोज़ के ऊपर देख लो, क्या ये जितनी भी रोज़ हैं, इनमें आपको कभी 65 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये सारी रोज़ में जो भी वैल्यूज़ हैं वो 65 से छोटी हैं। तो हम कुछ इस तरह का बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते थे कि हमें एक पॉसिबल रो मिल जाए। हमें ऐसा हो जाए कि एक रो मिल जाए, मान लो मेरे को ये वाली रो चाहिए, है ना। इसमें 65 यहाँ पे है, तो मेरे को ये वाली रो चाहिए कि मैं इस तरह से कुछ करूं कि मेरे को ये वाली रो मिल जाए, मेरे को ये वाली रो मिल जाए। फिर मैं जो सर्चिंग लगाऊंगा ना अपनी बाकी की, वो सिर्फ इसी रो में लगाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को ये वाले चेक नहीं करने पड़ेंगे, ना मेरे को ये वाले चेक करने पड़ेंगे। मैंने बस ये बोल दिया कि मेरे को ये वाली रो ला के दे दो। तो मेरी पहली चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि उस पॉसिबल रो पे, ठीक है, उस पॉसिबल रो ऑन पॉसिबल रो अप्लाई बाइनरी सर्च। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया फाइंड अ पॉसिबल रो, सेकंड हो गया उस पॉसिबल रो पे बाइनरी सर्च को अप्लाई कर दो। तो बाइनरी सर्च को इस पे अप्लाई कर देंगे। मान लो मेरे पास ये वाली रो मिलके आ गई मेरे को। ठीक है, तो 60 61 65 68 और 74, है ना।
ये आया मेरे पास, इसको ऐसे करके फिर लिखते हैं 60, 61, 65, 68, 74। अब अगर मैं इस पे बाइनरी सर्च लगाऊं तो यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा, है ना, और यहाँ ये मेरा मिड मिल जाएगा, और इस वाले केस में तो मिड ही मेरा एक्चुअल टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट 65 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मेरे को तो मेन जो काम है वो है इस पॉसिबल रो को फाइंड करना। बाकी हमें बाइनरी सर्च आता है, हम सीधा उस रो पे बाइनरी सर्च लगा देंगे। तो इस पॉसिबल रो को फाइंड कैसे करें हम क्या करेंगे, हम ना इस रो की पहले फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, इस रो की फर्स्ट वैल्यू को देखा, जीरोथ वैल्यू को, और इस कॉलम की, सब इस कॉलम की जितनी भी जीरोथ वैल्यूज हैं और ये जितनी भी रोज है मेरी, सबकी फर्स्ट वैल्यूज को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं सबकी लास्ट वैल्यूज पे भी जा रहा हूँ। तो मैंने एक लास्ट कॉलम लिया यहाँ पे और एक जीरोथ कॉलम। ठीक है, और मैं सबकी लास्ट वैल्यूज को और फर्स्ट वैल्यूज को चेक कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टारगेट को इस रेंज से कंपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो 1 से 9 के बीच में होगी, इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 9। इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो 10 से 34 के बीच में होगी। इसमें जो भी वैल्यूज होगी वो 38 से 53 के बीच में होंगी। इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो 60 से 74 के बीच में होंगी। इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो 78 से 92 के बीच में होंगी, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो मेरे को तो बस ये वाली रेंज चाहिए, है ना। बाकी रेंजेस के बारे में मैं चेक करके बोल सकता हूँ कि अगर मेरी ये वैल्यू रेंज के अंदर लाइन नहीं कर रही, है ना, तो मेरे को उसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा चेक लगाता हूँ। मैं अपने बाइनरी सर्च में ये बोलूँगा कि मेरे को इस टारगेट के लिए ऐसा करके दो कि मेरे को एक पॉसिबल रो मिल जाए, और उस पॉसिबल रो के लिए जो चेक होगा वो मेरा होगा कि मैं जीरोथ एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को चेक करूँगा कि क्या वो उसके अंदर लाई करेगा। अगर वो उसके अंदर लाई करेगा, जैसे मान लो ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। ठीक है, लो 0, हाई हो गया मेरा डॉट साइज -1। ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स डॉट साइज -1। तो मैट्रिक्स डॉट साइज -1 हो गया मेरा हाई, है ना। तो मेरा हाई यहाँ पे है और मेरा लो यहाँ पर है। तो मेरा मिड कहाँ पे हुआ, मिड यहाँ पे हुआ, है ना। अब मिड के लिए मैं चेक करूंगा कि जो मिड की जो जीरोथ वैल्यू है और जो लास्ट कॉलम वाली वैल्यू है, क्या उसके बीच में मेरा टारगेट लाई कर सकता है। अगर उसके बीच में लाई कर सकता है तो वो मेरी पॉसिबल रो है। अगर नहीं कर सकता तो मेरा लो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो लो +1 हो गया। अब लो यहाँ पर आ गया, है ना। जब लो यहाँ पर आ गया तो मेरा मिड क्या निकलेगा, ये 0, 1, 2, 3 और 4 है। तो 3 + 4/2, 3 + 4/2 7, और 7/2 गिव्स मी 3। ठीक है, तो ये मेरा मिड हो गया, है ना। जब ये मेरा मिड हुआ, जब ये मेरा मिड हुआ, ये मेरा मिड हो गया। अब इस मिड के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या मेरी वैल्यू 60 और 74 के बीच में लाई करेगी। अगर करेगी तो हाँ, यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि करेगी, है ना। 65 इसी के अंदर है। तो इस रेंज के अंदर जो 60 से 74 की रेंज है, मैं ये चेक लगा रहा हूँ कि क्या मेरी 65 की टारगेट इस रेंज के अंदर लाई कर सकता है या नहीं। वो तो कर सकता है ना, कर सकता है इसके बीच में लाई। तो मैं ये बोल दूंगा कि ये पॉसिबल रो है और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो हम एक बाइनरी सर्च तो अपनी रो ढूंढने के लिए लगा रहे हैं, और दूसरा बाइनरी सर्च लगाएंगे जब मेरे को पॉसिबल रो मिल जाए उस पे। ठीक है, तो अब बड़ा सिंपल सा है, ये इसको कोड कर लेते हैं। तो जो ये सर्च है इसमें मेरे को दो काम करने हैं। पहला काम है पॉसिबल रो निकालो, दूसरा काम है उस पॉसिबल रो पे बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी, तो अब मेरे को एक पॉसिबल रो निकालनी है। ठीक है, अगर मेरे को पॉसिबल रो चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक आर ले लेता हूँ, इंट आर, और वो होगा मेरा बाइनरी सर्च रो। ठीक है, इस पे मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा। इसमें मैट्रिक्स पास कर देते हैं और टारगेट पास कर देते हैं। ठीक है, आर से मेरे को पॉसिबल रो मिल जाएगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, इंट बाइनरी सर्च रो। ठीक है, और यही चीज़ें पास करनी है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ से बाइनरी सर्च रो बना दिया फंक्शन। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक लो चाहिए जो 0 है,
एक हाई चाहिए जो मेरा मैट्रिक्स डॉट साइज -1 पे है, और एक जीरोथ कॉलम चाहिए और एक लास्ट कॉलम चाहिए, है ना। तो लास्ट कॉलम निकाल देते हैं बस, मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज -1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को लास्ट कॉलम भी मिल गया। अब एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लो इज लेस दैन इक्वल्स टू हाई, है ना। और एक मिड निकाल लेते हैं अपना, लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, अब मिड निकाल दिया। अब क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि इफ माई टारगेट इज ग्रेटर दैन, इफ माई टारगेट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू द वैल्यू इन द रेंज। ठीक है, तो मेरे को अब रेंज निकालनी है ना। और वो क्या होगी, मेरी मैट्रिक्स का जीरो, मेरी मैट्रिक्स का कौन सा रो पे, अभी कौन से रो पे हैं, मिड वाले रो पे हैं, है ना। और कॉलम क्या है, जीरो। ठीक है, क्योंकि हम चेक तो ऐसे कर रहे हैं ना, देखो हम चेक अब इसके बीच में चेक कर रहे हैं, है ना। तो हम इसके बीच में चेक लगा रहे हैं। तो यहाँ पे टारगेट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ मिड ऑफ जीरो, एंड दैट टारगेट इज लेस दैन इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ मिड ऑफ माई लास्ट कॉलम। ठीक है, अगर यहाँ से मेरे को ट्रू मिलता है, अगर मतलब इसमें मेरे को मिल जाता है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा मिड, क्योंकि मिड ही मेरी में वो पॉसिबल रो होगी। एल्स इफ, एल्स क्या कंडीशन लग सकती है मेरी, अब ये हो सकता है, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब ये हो सकता है कि जो मेरा टारगेट है, अगर मेरा टारगेट इस वैल्यू से बड़ा है, अगर मेरा टारगेट उस उस मिड वाली रो की लास्ट वैल्यू से बड़ा है, तो क्या मेरे को कभी उसके पीछे कोई चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। मान लो मैं ये चेक लगाता कि वो इससे बड़ा है, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू से बढ़ाता तो वो इसमें मिल सकती थी मुझे, तो मैं ये वाला चेक ना लगा के मैं लास्ट वैल्यू से चेक लगाऊंगा कि उसके आगे, अगर मेरे को वैल्यू मिलेगी तो उसके आगे मिलेगी, उसके पीछे नहीं मिल सकती। ठीक है, और अगर मेरे को पीछे का चेक लगाना है तो मेरे को फर्स्ट वैल्यू से चेक लगाना पड़ेगा। मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि जो मेरा जीरोथ कॉलम है, मेरे मिड के लिए जीरोथ कॉलम है, उससे पहले मेरे को वैल्यू मिलेगी, उसके बाद नहीं मिल सकती। अगर उसके बाद मिल रही होती तो मेरे को उसी कॉलम में मिल जाती, है ना। तो एल्स इफ माई टारगेट is greater than equal to or let's say my target is less than matrix of mid comma 0, अगर वो मेरे मैट्रिक्स, मेरी उस रो की सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा है, तो मेरे को ऊपर वाली साइड में मिलेगा, तो हाई हो जाएगा मिड -1। और एल्स वाली कंडीशन में तो बस सीधा लो हो जाएगा मेरा मिड +1। ठीक है, सिंपल सा बाइनरी सर्च था, लिख दिया। अब इसके बाद रिटर्न -1। ये -1 क्यों रिटर्न किया हमने, ये -1 हमें ये बता रहा है कि देखो, अगर मेरा जो अब मेरे को, मैंने टारगेट मान लिया 100, अब 100 तो इसमें कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो सर्च करके क्या रिटर्न करेगा अगर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो -1 ये बता रहा है कि अगर मेरा टारगेट है ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल देता हूँ कि टारगेट इक्वल्स टू -1, या फिर टारगेट नहीं, आर इक्वल्स टू -1, देन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो अगर यहाँ से फॉल्स नहीं मिला मेरे को, तो इसका मतलब मेरे पास पॉसिबल रो है ना। पॉसिबल रो है तो उस पर बाइनरी सर्च लगा देते हैं। तो बूल फ्लैग इक्वल्स टू बाइनरी सर्च, और किस पे लगाना है मुझे, ये आर पे, मैट्रिक्स भी पास करनी है और टारगेट भी पास करना है। ठीक है, ये कर दिया। तो अब एक बाइनरी सर्च का भी फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, बूल बाइनरी सर्च। ठीक है, और यही चीज़ें पास करनी है इसमें भी, और एंड में रो और है। ठीक है, आर बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मेरे को फ्लैग भी रिटर्न करना। तो इस बाइनरी सर्च के अंदर अब क्या करना है मुझे, अब नॉर्मल बाइनरी सर्च है ना। तो बस एक लो ज़ीरो ले लो, इंट हाई क्या होगा मेरा, उस मैट्रिक्स की डॉट मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट साइज -1। ठीक है, लो और हाई ले लिया, वाइल
लो इज लेस दैन इक्वल्स टू हाई int mid इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2। ठीक है, यहाँ से लो प्लस हाई बाय 2 निकल रहा है मेरे को मिड मिल गया। अब एक नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे हैं ना, तो मान लो ये 60, 61, 65, 68 और 74 है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 66 है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, और ये मेरी मिड वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये मेरी पॉसिबल रो है, तो उस रो के लिए ही मेरे को चेक्स लगाने हैं। यहाँ पे मेरा लो है, यहाँ पे हाई है। अगर वैल्यू मिड के लेफ्ट साइड होगी तो हाई -1, वैल्यू मिड के राइट साइड होगी तो लो +1, है ना। या फिर मिड +1 हो जाएगा मेरा लो, और मिड -1 हो जाएगा मेरा हाई। ठीक है, कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा कि इफ माई टारगेट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आर्क ऑफ मिड। ठीक है, वो पॉसिबल रो में ही चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स इफ माई टारगेट इज लेस दैन मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा मिड, तो मतलब उसके लेफ्ट साइड में लाई कर रही है, तो मेरे को हाई को मिड -1 कर देना है ना। एल्स मेरे को बस लो को मिड +1 कर देना है। अगर ये वाला वाइल लूप चल गया अच्छे से, तो उसके बाद और मेरे को कुछ मिल गया तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर चला और कुछ नहीं मिला तो बस फॉल्स रिटर्न कर देना है ना। तो बड़ा सिंपल सा छोटा सा कोड था, तो अब रन भी करके देख लेते हैं। ट्रू आ रहा है, सबमिट कर लेते हैं। टेस्ट केस भी सारे पास हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं वापस से। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।